मुए थाई की दुनिया में जब एक फाइटर रिंग में उतरता है तो वो सिर्फ पंचेस और किक्स से लैस नहीं होता, वो होता है एक पूरे फाइटिंग सिस्टम से तैयार जो उसके हर मूव में दिखता है। अब तक आप समझ चुके हो कि ताकतवर वार, तेज स्ट्राइक्स और सही टाइमिंग कैसे ओपोनेंट को तोड़ देती है। लेकिन अब बारी है उस लेवल पर जाने की जहां आपका हर कॉम्बो ओपोनेंट के लिए एक पजल बन जाए जिसे वो समझने से पहले ही हार मान ले। सोचो, फाइट की शुरुआत हो चुकी है, सामने ओपोनेंट भी फुल जोश में है, लेकिन आप जानते हो कि पहले कुछ सेकंड्स में ही अगर उसका मोमेंटम तोड़ दिया जाए तो वो पूरे फाइट में रिकवर नहीं कर पाएगा। यहीं आता है पहला कॉम्बो, एक तेज जैब से शुरुआत। जैसे ही उसका चेहरा थोड़ा पीछे जाए, तुरंत एक घुमावदार हुक जिससे उसका सिर साइड में जाए और वहीं से फुर्ती से एक अपर कट जो सीधा उसकी ठोड़ी को ऊपर उछाले। अब ओपोनेंट को लग रहा होगा कि यही खत्म था, लेकिन असली शौक तो अभी बाकी है। जैसे ही वो बैलेंस ढूंढने की कोशिश करे, एक जबरदस्त बॉडी किक उसके रिब्स पर, इतना तेज कि उसके सांस लेने का रिदम ही बिगड़ जाए। ये कॉम्बिनेशन न सिर्फ उसके डिफेंस को तोड़ता है, बल्कि उसका पूरा फोकस भी उड़ा देता है। लेकिन अब सोचो कि ओपोनेंट थोड़ा और डिफेंसिव हो गया है, वो आपके पहले वार से बच गया, तो क्या आप रुक जाओगे? बिल्कुल नहीं, अगला वार उससे भी खतरनाक होगा। आप 2 बार तेज जैब फेंकते हो, पहला ओपोनेंट को उलझाने के लिए, दूसरा उसे बैक फुट पर धकेलने के लिए। जैसे ही वो सोचता है कि अभी और जैब आएगा, आप एक दमदार क्रॉस मारते हो सीधा चेहरे पर, और फिर एक जोरदार हुक जो उसकी गर्दन को साइड में झुका दे। अब जबकि उसका बैलेंस पहले से हिला हुआ है, एक और बॉडी किक से उसे उड़ा दो जिससे उसकी पूरी स्ट्रेंथ नीचे गिर जाए। ये कॉम्बिनेशन उसे बार बार सोचने पर मजबूर करेगा कि अगला वार कहां से आने वाला है, और जब ओपोनेंट सोच में पड़ जाए, वहीं से फाइट जीतनी शुरू होती है। अब बात करते हैं उस मोमेंट की जब आप ओपोनेंट के करीब पहुंच चुके हो। क्लोज रेंज की फाइट में तेजी, टाइट कॉम्बो और सटीक एंगल्स ही सब कुछ होते हैं। आप एक तेज जैब से उसकी नजरें ऊपर खींचते हो, फिर एक क्रॉस से उसके डिफेंस में छेद करते हो, और जैसे ही वो चेहरा बचाने के लिए हाथ उठाए, एक खतरनाक हुक से उसका चेहरा साइड में घुमाते हो। यहीं से गेम चेंज होता है, क्योंकि अगली स्ट्राइक होगी एल्बो, शार्प, ब्रूटल और बिल्कुल क्लोज रेंज में, जो उसकी नाक या जबड़े पर लगे तो फाइट वहीं खत्म हो सकती है। और इसके तुरंत बाद एक खतरनाक नी स्ट्राइक ओपोनेंट के पेट में, जो उसे पूरी तरह पीछे की तरफ धकेल दे। ये कॉम्बो इतना तेज और अटैकिंग होता है कि ओपोनेंट को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हर फाइट में यही फ्लो सही रहेगा? नहीं, हर ओपोनेंट अलग होता है और उसके हिसाब से मूव बदलने होते हैं। मान लो ओपोनेंट लंबा है और बार बार अपनी रेंज का इस्तेमाल करके आपको दूर रखने की कोशिश कर रहा है, तो यही आता है अगला धमाकेदार कॉम्बो। एक तेज अपर कट से शुरुआत करो जिससे वो ऊपर देखने लगे या सिर पीछे जाए, फिर एक शार्प हुक मारो जो उसकी साइड को हिट करे। जैसे ही वो पीछे हटने लगे, एक फ्रंट किक से उसे इतना जोर का धक्का दो कि वो सीधे बैकफुट पर चला जाए। ये मूव उसकी पूरी प्लानिंग को बिगाड़ देता है, क्योंकि अब आप उसके रेंज गेम को तोड़ चुके हो और उसकी स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में आ चुके हो। कुछ ओपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो बार बार क्लोज आकर बॉडी पर काम करना चाहते हैं। उनके लिए हुक और अपर कट के कॉम्बिनेशन से बेहतर कुछ नहीं। आप एक सटीक हुक मारते हो जिससे ओपोनेंट का सिर दूसरी दिशा में घूमता है, और वहीं से एक जानलेवा अपर कट उसके जबड़े पर। ओपोनेंट अभी तक इस झटके से उभर ही नहीं पाया होता, और तभी आप एक जोरदार फ्रंट किक उसके चेस्ट में या पेट में मारते हो। वो इतना पीछे गिरता है कि दोबारा क्लोज आना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। ये मूव्स सिर्फ डैमेज नहीं करते, ये ओपोनेंट के कॉन्फिडेंस को भी चकनाचूर कर देते हैं। मुए थाई में राउंड हाउस किक का रोल बहुत ही खास होता है, लेकिन यह तभी असरदार होता है जब उसे एक सेटअप की तरह इस्तेमाल किया जाए। जैब से ओपोनेंट का ध्यान खींचो, फिर एक क्रॉस मारो जिससे वो पीछे हटे, और तभी एक दमदार राउंड हाउस किक सीधा उसकी रिब्स या जांघों पर, जिससे उसकी मूवमेंट पूरी तरह स्लो हो जाए। अगर ये सही टाइम पर सही पावर के साथ लगाया जाए तो ओपोनेंट अगला राउंड खड़ा भी नहीं हो पाता। इन सब कॉम्बिनेशंस का असली मकसद सिर्फ ओपोनेंट को मारना नहीं है, असली मकसद है उसकी फाइटिंग सोच को खत्म करना। जब ओपोनेंट बार बार अपनी स्ट्राइक्स को मिस होते हुए देखता है, जब हर वार पर उसे जवाब में डबल वार मिलता है, और जब हर बार वो सोचता है कि अब मैं अटैक करूंगा, लेकिन उससे पहले ही उसे एक बॉडी किक या एल्बो मिल जाती है, तो वहीं से उसकी हार शुरू होती है। एक फाइटर सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं जीतता, वो जीतता है माइंड गेम से, और इन कॉम्बोज के जरिए आप ओपोनेंट को बार बार उसी माइंड गेम में फंसाते हो। अब बात आती है प्रैक्टिस की। ये सारे कॉम्बोज सिर्फ तब तक अच्छे लगते हैं जब तक वो दिमाग में है, लेकिन जैसे ही आप इन्हें हैवी बैक पर, मिड वर्क में या स्पैरिंग में उतारते हो, तभी ये आपके अपने बनते हैं। बार बार रिपीट करो, हर स्ट्राइक को इस तरह पॉलिश करो कि वो आपके शरीर से नेचुरली निकले। और याद रखो, फाइट में वही जीतता है जो सबसे पहले वार करता है, सबसे तेज वार करता है और सबसे आखिरी तक टिकता है।
तो ग्लव्स बांधो, रैप्स कस लो और इन कॉम्बोज को अपने फाइटिंग स्टाइल में शामिल कर लो। ये सिर्फ टेक्निक नहीं है, ये एक फाइटर का असली हथियार है। और अगर आपने इन्हें पूरी तरह मास्टर कर लिया तो चाहे ओपोनेंट कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, उसके पास आपके सामने टिकने का कोई चांस नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो और नीचे कमेंट्स में बताओ कि अगले पार्ट में आप कौन सी टेक्निक देखना चाहते हो, क्लिंच एल्बो कॉम्बोज या फिर डिफेंसिव स्ट्रेटजीज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप फाइटिंग, कीप इंप्रूविंग और बने रहो एक असली वॉरियर।